यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले पर्यावरण अध्ययन के जो नोट्स है यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है उसके नोट्स किस प्रकार के। तो जस्ट आप एक डेमो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है नोट्स के अंदर रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं EVS नोट्स ये रहेंगे। इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। EVS के कंप्लीट नोट्स यानी कि इसमें आपका शिक्षण शास्त्र भी रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर जो है आपके 20 मॉक टेस्ट भी रहेंगे जिसका लैंग्वेज रहेगा हिंदी। ठीक है, और सभी TET एग्ज़ाम जितनी भी आपकी टेट एग्ज़ाम्स होती है सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार से देख लीजिए कि जो कंटेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहला जैसे कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है परिवार व मित्र करके, तो वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसी के अंदर MP टेट के अंदर स्पेसिफिक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनको ऐड किया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है इस नोट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें, यदि आप सिर्फ CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये पढ़ सकते हैं हमारा परिवार। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमने यहाँ पर बनाया जिसके अंदर हमारे पशु पक्षी व मालवाहक पशु यानी कि पशुओं से रिलेटेड पक्षियों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसका सेकंड पार्ट डिज़ाइन किया गया जिसमें पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड एक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी तरीके से आपका चैप्टर 3 रहेगा जिसमें आप प्लांट्स के बारे में जानेंगे। जितने भी हमारे वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय हो गए, टुंड्रा प्रदेश हो गए, मैंग्रोव हो गए, उन सभी के बारे में। और NCERT राइट, NCERT से रिलेटेड सारी जो टॉपिक्स है वो सेशन के एंड में ऐड की गई है। लाइक आप NCERT बुक्स पढ़ते हैं राइट, तो NCERT का एक शॉर्ट समरी जो है यहाँ पर हर एक चैप्टर के एंड में रहेगा। ठीक है, ताकि NCERT बुक से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उसका एक रिवीजन मिल जाए। इसी तरीके से चैप्टर 3 में आपका NCERT रिवीजन है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है प्लांट्स से रिलेटेड, वनों से रिलेटेड, तो ये पूरा ऐड किया गया है। चैप्टर 4 में प्राकृतिक व अप्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। उसका क्विज़, उसका NCERT यहाँ पर रहेगा। उसी तरीके से आपकी सेकेंड यूनिट रहेगी जिसमें आपको 5 चैप्टर दिए गए। सबसे पहले आप खेल, योग व व्यायाम के बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर आप उत्सव के बारे में देखेंगे जिसमें भी आपका NCERT रहेगा। फिर विभिन्न उद्योग धंधे व व्यवसाय जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम उद्योग के जो टाइप होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। उसके बाद हमारा आवास व वस्त्र जो है ये पूरा चैप्टर रहेगा, इसकी NCERT रहेगी। सांस्कृतिक धरोहर व देखभाल है ना, सांस्कृतिक धरोहर जो विश्व विरासत हो गई, हेरिटेज हो गए, वो सारे नाम जितनी भी हेरिटेज सोसाइटी, सिटीज़ वगैरह उनके नाम। और यहाँ पर आप नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 10, इसके अंदर आप देखेंगे निर्माण सामग्री, शौचालय, स्वच्छता, मतलब आप किस तरीके से साफ़ सफाई रख सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से आपका यूनिट 3 रहेगा जिसमें आप लोग भोजन के बारे में जानेंगे, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे, वस्त्रों के बारे में जानेंगे कि कौन से स्टेट में किस प्रकार के वस्त्र यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, अब चलिए चैप्टर यूनिट 4 की तरफ चलते हैं जिसमें चैप्टर 14 में आपको सारे प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारी के बारे में बताया गया, बीमारी और उनके संक्रमण का खतरा यानी कि मानव जीवन और जल। चैप्टर 15 में है आपदा प्रबंधन है, प्रदूषण है, कृषि उपकरण है, कृषि के प्रकार है, मतलब कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो यूनिट 4 में आपकी कवर हो जाएगी। और चैप्टर 20 प्राकृतिक वस्तुएं व उपज, कैसे आप उनकी देखभाल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यूनिट 5 आती है जिसमें प्लास्टिक पॉलीथीन अपवार्जक के बारे में बताया गया। जैसे आप नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेफ्लॉन वगैरह इन सब के बारे में देखते हैं, वो चैप्टर 21 के क्वेश्चंस होते हैं। जीवाश्म ईंधन के क्या क्या प्रभाव हैं, है ना, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें आप बायोगैस इन सब के बारे में पढ़ते हैं ना, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6 जो आपका लास्ट चैप्टर है यूनिट 6, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बारे में और मानव शरीर के बारे में आप लोग देखते हैं। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है यहाँ पर 25 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे डेली आप मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं ना अपनी 6 बजे वाली क्लास में, तो उनका PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद आपके EVS पेडागोजी आ जाएगा और उसी से रिलेटेड आपके नोट्स हैं, उसी से रिलेटेड क्वीज़ है, प्रीवियस ईयर जो है आपका ग्रेड 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट समरी है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक GK, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है EVS नोट्स के अंदर राइट। तो ये कम से कम आप मानकर चले 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसका फॉन्ट साइज़ इसी तरीके का रखा गया है ताकि आप इजीली से अच्छे से सारे टॉपिक्स को, यदि आप फ़ोन में भी पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल में भी पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ राइट। ये हर तरीके से NCERT को यहाँ पर ऐड किया गया है, फिर डायग्राम ऐड किया गया है ताकि देखकर आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है,
तो यही सारी चीज़ें जो है जितनी भी बुक्स थी, लाइक आपकी एमपी बोर्ड की बुक हो गई, वहाँ पर कोई टेबल वगैरह दी गई है जो आपके काम की है, वो भी हमने साथ के साथ ऐड कर दी ताकि आपको अलग से एमपी बोर्ड की बुक्स को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यही सारी चीज़ें, साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड किए गए। भारत में पहला कौन सा है, विश्व में प्रथम कौन सा है, वो सारी चीज़ें भी हमने स्टैटिक फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, ये वृक्ष हो गए, प्लांट से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, और ये लाइक एमपी बोर्ड की बुक में कुछ वन लाइनर हम लोगों को दे रखे थे, एक लाइन में उत्तर दीजिए, तो वो हमने फिर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, सारी चीज़ें एक जगह, चाहे एनसीईआरटी स्पेसिफिक पुराने टाइम में जो एमपी बोर्ड की बुक आती थी जो एनसीईआरटी की नहीं थी, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कुछ वैज्ञानिक नाम यहाँ पर ऐड किए ताकि साइंस से आप थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादातर हमने वन लाइनर ऐड किए ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ। ठीक है, साइंस मिल जाएगा। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स में ज़्यादातर आता है, तो हमने करंट अफेयर्स ऐड किया हुआ है। कुछ स्टैटिक चीज़ें होती है लाइक क्रांति वगैरह, कहीं स्पेसिफिक नहीं है बट ये पूछे जाते हैं, सेरिकल्चर, वर्मी कल्चर, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, कौन किससे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं तो ईजिली आप सारी चीज़ों को पढ़ पाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर आपको दिखेगा ताकि आपको ज़्यादा स्क्रॉल करके नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। राइट, सारी ही चीज़ें ऐड है इसके अंदर। और भी कोई दिक्कत आती है लाइक फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा हो गई, तो पुराने समय में आपको याद होगा हम लोगों की एक सहायक वाचन की बुक आती थी, तो ये नोट्स वहाँ से आपको प्रोवाइड किए गए, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, क्विज भी थे, तो ये सारी चीज़ें वहीं की है। ठीक है, तो कोई अलग से कोई भी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसी से सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नृत्य हो गए, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड है। और भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक डे हो गए, अधिकार अधिनियम हो गए, वो सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं लास्ट में आपका ये जो है 20 मॉक टेस्ट हमने ऐड किए हैं, तो 20 मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पेडागोजी भी इसी के अंदर ऐड है, 20 मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, ये सारे आपके मॉक टेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ हो गई और इसमें भी हमने साथ के साथ आंसर दिए हुए हैं। ओके, और एक्सप्लेनेशन भी, वन मोर थिंग, एक्सप्लेनेशन सबके साथ दिया हुआ है ताकि किसी में भी डाउट आता है तो आप उसको समझ ले कि इसके पीछे का आंसर ये है तो क्यों है। ठीक है, एक्स्ट्रा 500 प्लस क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये आपके सारे एक्स्ट्रा 500 प्लस क्वेश्चन है ना, प्लस 5 नए मॉक टेस्ट हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको किसके अंदर मिल रही है, ईवीएस नोट्स के अंदर मिल रही है। इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस अभी रखा गया है 300 रुपीज़, 300 रुपये में आप कंप्लीट नोट्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई और नई चीज़ आपको लग रही हो कि नहीं ये इसमें होना चाहिए तो हम वो भी ऐड कर देंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।